गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी यानी मिथुन राशि। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे सितंबर मंथ में। ओवरऑल रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, वहाँ पर भी मैं ओवरऑल रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके लव, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, पार्टनरशिप एंड आपके करियर को लेके, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स सी जेमिनी आपकी लाइफ में क्या मेजर चेंज आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मिथुन राशि आपके पास्ट में क्या चल रहा था। डिवाइन प्लीज गाइड करे जेमिनी यानी मिथुन राशि के पास्ट में क्या चल रहा था। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है जेमिनी आपकी लाइफ में, ओके। हायरोफांट, सितंबर मंथ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे जेमिनी आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में। मैजिशियन, ओके। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सितंबर मंथ में आपके लिए मिथुन राशि आपकी लाइफ के लिए। थ्री ऑफ सोर्ड, एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से जेमिनी आपके लिए सितंबर मंथ के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हिडन फैक्टर में क्या है सितंबर मंथ में आपके लिए जेमिनी, क्या हिडन फैक्टर है। हाई प्रीस्टेस, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी मिथुन राशि आपके लिए सितंबर मंथ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। नाइन ऑफ सोर्ड, ओके। ओवरऑल क्या आउटकम रहेगा आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में मिथुन राशि। द वर्ड, ओके। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है। पास्ट में थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, ये या तो आप करियर वाइज कुछ प्लान कर रहे थे पास्ट में अपने मिथुन राशि, ठीक है, या फिर लाइक हो सकता है कि आप डिफरेंट लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हो, एक कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। बट मुझे बहुत सारे लोगों के केसेस में ये दिख रहा है कि आप करियर के लिए अच्छी खासी प्लानिंग कर रहे थे। पार्टनरशिप दिखाई दे रही है किसी तरह की फॉर योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि एक रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें अभी हम क्लेरिफाई करेंगे। प्रेजेंट में हायरोफांट का कार्ड है, आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो प्रेजेंट में, ठीक है। स्पिरिचुअल हो सकता है प्रैक्टिसेस कर रहे हो, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपकी बढ़ गई है, ठीक है। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर गुरु को फॉलो कर रहे हो राइट नाउ, या किसी पर्टिकुलर पर्सन की एडवाइस ले रहे हो राइट नाउ, या फिर मैरिज, कमिटमेंट और लीगल पार्टनरशिप यानी अरेंज मैरिज काइंड ऑफ कुछ सिनेरियो चल रही हो लाइफ में, तो अभी हम उसको भी क्लेरिफाई करेंगे। सितंबर मंथ में मैजिशियन का कार्ड है, तो आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो जेमिनी। आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो स्पेशली सितंबर मंथ में, ठीक है। अभी सबसे बड़ी चैलेंज में यहाँ पे आपके लिए है थ्री ऑफ सोर्ड। तो पास्ट में आप हार्ट ब्रोकन थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन आप दिखाई दे रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से। बहुत ज़्यादा आप दुखी थे, हर्ट थे पास्ट में और हार्ट ब्रोकन थे। आई थिंक उस चीज़ से बाहर आने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उस चीज़ को कम्प्लीटली लेट गो करने में और बाहर आने में उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
एडवाइस में 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ना कहीं अपने माइंड में क्लियर होना है कि आपको क्या चाहिए। मुझे लग रहा है आप भटक रहे हो, आप अनस्टेबल फील कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो यूनिवर्स सबसे पहले आपसे ये बोल रही है कि आप पहले एक कंक्लूजन पे आओ कि आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, आपका दिल क्या चाहता है, आपको क्या सच में चाहते हो। तो ये जो अनस्टेबिलिटी है, कंफ्यूजन है, डिलेमा है, डाउट है, उसको खत्म करना है आपको। हिडन फैक्टर में हाई प्रीस्टेस है। तो हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि अभी भी आप में से बहुत सारे जेमिनी पीपल के लिए कुछ बहुत खास नहीं हो रहा है। जस्ट आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना और अपनी एनर्जी के साथ इंट्यून होना, अपने इंट्यूशन को आप फॉलो करते हो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ठीक है, सितंबर मंथ में ओवरऑल एनर्जी जो दिख रही है वो 9 ऑफ सोर्ड की है। तो स्ट्रेस है किसी चीज़ का, बहुत तगड़ा स्ट्रेस है। ठीक है, ऐसा लग रहा है आप रातों को ढंग से सो नहीं पाते हो, स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, किसी चीज़ को लेके एक फियर है, एक तनाव है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रह रही है। ठीक है, अभी भी सितंबर मंथ में भी वर्ड कार्ड आया है। तो एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है आप में से बहुत सारे जेमिनी पीपल के लिए। कहीं ना कहीं एक मेजर बिग साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, मेजर बिग चेंज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि जो एक बहुत टाइम से एक साइकिल चल रही थी लंबी, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, वो कंप्लीशन दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके। तो हम देखेंगे कि पास्ट में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों था जेमिनी के लिए। पास्ट में आपके लिए जेमिनी 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। डेथ। ओके, तो पास्ट में किसी तरह की एक एंडिंग दिख रही है। ठीक है, हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ये एक पार्टनरशिप हो सकती है, आप किसी पार्टनरशिप में थे, मेंटेन कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, या फिर किसी तीसरे पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो पार्टनरशिप एंड हुई है। ठीक है, आप एक पार्टनरशिप को बनाने का प्रयास कर रहे थे, बट एट द एंड बिकॉज ऑफ सम टाइप ऑफ थर्ड पार्टी और अदर सिचुएशन आपकी ये रिलेशनशिप या पार्टनरशिप पूरी तरह से एंड हुई है। एक एंडिंग दिखाई दे रही है पास्ट में। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है। हायरोफेंट क्यों आया प्रेजेंट में, देख लेते हैं जेमिनी के लिए। द मून। तो आप अपनी मैरिज कमिटमेंट और लीगल कमिटमेंट, लीगल पार्टनरशिप को बहुत ज़्यादा के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप शादी करना चाहते हो, आप सेटल डाउन होना चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके मन में एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, बहुत ज़्यादा अननोन फियर है, एक फेयरफुल एनर्जी है कि स्ट्रेस है, अननोन फियर है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं जैसा आप चाह रहे हो वैसा कोई मिलेगा, या अगर आप पर्टिकुलरली किसी रिलेशनशिप में हो तो पता नहीं ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, आपको लीगल कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसे दिमाग में चल ही रहा है। सितंबर मंथ में मैजिशियन क्यों आया है जेमिनी आपके लिए, देख लेते हैं। ट्रैवल। तो मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को ऑब्सेसिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में, या तो आप चाह रहे हो, आपकी डिज़ायर है ये, और एक्सट्रीम डिज़ायर है, इस वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिथुन राशि, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक एनर्जी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी खुद की एनर्जी बहुत टॉक्सिक है, दैट्स वाई चीज़ें मैनिफेस्ट जो हो रही है वो भी टॉक्सिक काइंड ऑफ मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेल्दी चीज़ें आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप एक ऑब्सेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप किसी से जिस काइंड ऑफ फिजिकल काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हो और आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या किसी से एक ऐसा रिश्ता चाहते हो जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं है, और ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके एक्सट्रीम डिज़ायर में हो, किसी चीज़ को लेके बहुत ऑब्सेशन पाला हुआ है आपने और वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ के लिए अवेयर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड आया है, तो आप जो मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो ना, ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, बहुत टॉक्सिक, अनहेल्दी, एक्सट्रीम डिज़ायर, एक्सट्रीम ऑब्सेशन, ठीक है। ये बाद में चल के आपको लिटरली पेनफुल हो जाएगी ये चीज़, अगर आप मैनिफेस्ट कर भी लेते हो तो। मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जी करेक्ट करो और मेक श्योर कि आप सही चीज़ मैनिफेस्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप टेम्परेरी टाइम पास काइंड ऑफ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है चैलेंज में जेमिनी के लिए सितंबर मंथ में? 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप, मुझे लग रहा है कि एक इक्वली गिव एंड टेक चाहते हो किसी भी रिलेशनशिप में, इक्वल सपोर्ट चाहते हो, इक्वल बैलेंस चाहते हो, और जो कि हो नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, ये आपकी भी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत एक्सट्रीम्स पे चले जाते हो, एक्सट्रीम में चले जाते हो। तभी ये अगर आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ये सिचुएशन हो जाती है कि चीज़ें बिखरने लगती हैं जस्ट बिकॉज योर ऑब्सेशन और सामने वाले पर्सन की ऑब्सेशन की वजह से। लेकिन चीज़ें बैलेंस नहीं है, ठीक है। पास्ट में भी हो सकता है कुछ ऐसा था जो बहुत इम्बैलेंस था आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ या फिर ओवरऑल लाइफ में, इस वजह से वो एंड हुआ एंड आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे। और चैलेंज में भी यही है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। आप अपने इमोशंस को समहाउ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी डिज़ायर को समहाउ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, और इस वजह से एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं होगा जेमिनी, तो आप हमेशा एक पेन में, एक सफरिंग में रहोगे, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एडवाइस क्यों है जेमिनी के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। पास्ट में कोई ब्रेकअप हुई थी आपकी जिसकी वजह से आप अभी भी डिलेमा में हो, डाउट में हो, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि या तो आप कंप्लीटली अभी हील नहीं हुए हो उस ब्रेकअप से, उस सिचुएशन से, अदरवाइज आपको ये डाउट ही नहीं होता, ठीक है। आप सबसे पहले तो हील करो अपने आप को कंप्लीटली, और वो जो पास्ट ट्रॉमा था उससे बाहर आओ, देन आप किसी न्यू चैप्टर की तरफ आगे बढ़ना, ठीक है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्या है हिडन फैक्टर में जेमिनी के लिए? हाई प्रीस्टेस क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो आप मैरिज कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आप इस चीज़ के लिए अपने वही डिसीजन ले रहे हो जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आप अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो मिथुन राशि सितंबर मंथ में, और आप वही कर रहे हो जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। स्पेशली जब बात आ रही है आपकी मैरिड लाइफ की, कमिटमेंट की, या फिर लीगल कमिटमेंट, मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ सोर्ड क्यों है जेमिनी के लिए, देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो आप चीज़ों को सरेंडर नहीं कर पा रहे हो। मेन प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप चीज़ों को सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो समहाउ। मिथुन राशि, अपनी लाइफ में चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जो आप चाह रहे हो वो आपको तुरंत मिल जाना चाहिए, आपको अब और वेट नहीं करना है। आपको यूनिवर्स, हो सकता है आप यूनिवर्स से फाइट कर रहे हो कि अब आपको और वेट नहीं करना है, आपको जो चाहिए वो चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्स आपको टाइम के लिए बोल रहा है कि लाइक आपको वेट करना पड़ेगा। ये ठग ऑफ वॉर चल रही है, इसीलिए आपके अंदर इतना स्ट्रेस दिख रहा है, जस्ट बिकॉज कि अब आप और वेटिंग नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस दिख रही है। सरेंडर नहीं कर पा रहे हो आप, बेसिकली आप ना चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हो, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और कंट्रोल करने से तो कुछ होगा नहीं। शादी तो तभी होगी जब योग होगा, जब टाइम होगा। कमिटमेंट, मैरिज वगैरह ये सब तो अपने टाइम पर ही होती है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड कार्ड क्यों आया है ओवरऑल आउटकम में जेमिनी के लिए सितंबर मंथ में? 8 ऑफ कप्स। तो फाइनली आप कहीं किसी सिचुएशन से बाहर आते हो नज़र आ रहे हो, और एक प्रॉपर तरीके से एक साइकिल एंड हो रही है, ठीक है। एक जो बहुत अजीब सी फीलिंग थी, अनहैप्पीनेस थी, वो जो एक सिचुएशन लंबे समय से चल रही थी, वहाँ से आप कंप्लीटली बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। और ओवरऑल ये जो
अनहैप्पीनेस, डिजीनेस की फीलिंग है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो रही है और आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल, न्यू चैप्टर एक शुरू होने की प्रोसेस में दिखाई दे रहा है जेमिनी। हो सकता है आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। सो दिस इज द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।